मोती, आज तो कान्हा की सेवा करके भी हमारा मन शांत नहीं हो रहा है। बार बार मन में यही विचार आ रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में शंकर क्या करने वाले हैं। सच में वो बहुत बुरे हैं। हमारे माता पिता को आगे करके वो हम पर प्रहार करना चाहते हैं और हमें भी हंसते हंसते सब कुछ सहना होगा। हमें जो कुछ कहना है कहें, जो कुछ करना है करें, लेकिन हमारे माँ बापूसा को बीच में लाकर उन्होंने अपनी ध्रुवता का परिचय दिया है। उनके लिए उनका अहंकार, उनकी हटी सब कुछ है। एक माता पिता की भावना उनके लिए कुछ भी नहीं है। मोती, हमें पूजा की थाली देना। लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जरा सा मिर्च वाला खाना तो खा नहीं पाए तो हमें भोजन बनाने के लिए कहा ही क्यों? आमेरी मिर्ची तो सह नहीं पाए, हम तो आमेर की बेटी हैं। मोती, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ? आप किसी की पीठ पीछे खड़े होके उसकी बातें सुनना, क्या यही शहंशाह के संस्कार है? और पीठ पीछे शहंशाह की बुराई करना, क्या यही आपकी तमीज है? ये बात हमारे और मोतीबाई के बीच में थी। इसे सुनने का आपको कोई अधिकार नहीं। हमारे बारे में हर बात सुनने का अधिकार है हमें। हमारे जीवन को आपने खेल बना दिया है और इसमें अब हमारे माता पिता को भी सम्मिलित कर लिया। और आप चाहते हैं कि हम अपनी मन की पीड़ा, उसकी व्यथा किसी से बांटे भी नहीं। यही बताने आए थे हम आपको कि हम आपको इतनी तकलीफ देंगे कि आप उसे किसी से बात भी नहीं सकेंगे। आपको हमारा खौफ नहीं है ना? अब उस खौफ को जानेंगे आप। हमने जानबूझ के आपके वालिदैन को रोका था कि इस खौफ में आप हर पल रहे कि अब क्या होगा, हम कौन सी चाल चलेंगे। आपने हमें मिर्च खिलाकर हमारी जुबान पे नहीं, हमारे जहन में आग लगाई है। अब उस आग की दहक में आप खुद जलेंगी और ये वादा है हमारा आपसे। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। होशियार शहंशाह हिंद, मां बदौलत, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। तुम्हारी खामोशी बयां कर रही है कि हमेशा की तरह फिर तुम नई बेगम से बहुत कुछ सुनकर आ रहे हो। और हमें इस बात का इल्म भी है कि तुम नई बेगम को जवाब जरूर दोगे। यूं ही तो नहीं रोका होगा ना तुमने उनके वालिदान को? इसी वजह से हम तुमसे सबसे ज्यादा करीब हैं रुकैया। जो बात हमारे दिमाग पर होती है तुम उसे जुबान पर ले आती हो। जलाल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी नई बेगम को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हो? वो तो इस काबिल भी नहीं कि उसके जिक्र में शाम बर्बाद की जाए। गुस्ल के बाद क्यों ना एक बाजी शतरंज की हो जाए? अरे हाँ, खेल से हमें एक बेहतरीन ख्याल आया है। क्या ख्याल है?
जो तुम्हारी नई बेगम से जुड़ा है। लगता है तुम भी हमारे खेल में दिलचस्पी लेने लगी हो। क्यों नहीं? बहुत दिनों से कुछ दिलचस्प नहीं किया हमने, और फिर तुम्हारे खिलौने पर कुछ हक हमारा भी है। तो क्या सोचा है तुमने? खेलने का सोचा है। सोचा है कि कल हम बेगम जोधा के साथ शतरंज की एक बाजी खेलेंगे, वो भी भरे दरबार में। वल्लाह, खेलोगी तुम पर हारेगी वो। सबके सामने तुम उसके गुरूर के, उसकी अहम की धज्जियां उड़ा देना। पर इस काम के बदले हमें एक इनाम चाहिए होगा। ऐसा इनाम जो हमारे हौसले बुलंद कर दे। बोलो, दे पाओगे? जैसे हुक्म की तौफीक हो, वो अर्ज नहीं करते हैं। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जुबान। ये जुबान चाहिए कि हम जब जो चाहेंगे तुम हमें दोगे। दी। कल दरबार में सबके सामने शाही मोहर से इस बात को तजवीर दी जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे रुकैया, तुम्हें उसका गुरूर तोड़ना है, उसे शिकस्त देनी है। नई बेगम की शिकस्त तभी तय हो गई थी जब इस खेल के लिए तुमने हमें चुना। हम बाहर आपका इंतजार करते हैं। क्षमा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि भूल हमारी नहीं थी, आप देखकर नहीं चल रही थी। और यदि आपको लगता है आपका हार भूमि से उठाकर आपको दे देने से हम आपके दासी हो गए, तो ये आपका भ्रम है। अब आएगा खेल में असली मजा। जब हिंदुस्तान के शहंशाह का दिमाग भी हम पर फतेह ना कर सका, तो ये नाजुक सी पंखुड़ी कहां तक टिक पाएगी? ये रही शह और ये रही मात।